नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। बरेली में कोहरे के कारण ट्रक ने ई रिक्शा को रौंदा, मौके पर ही 2 लोगों की हुई मौत। गोरखपुर प्रयागराज इंटरसिटी ट्रेन संचालन का रास्ता हुआ साफ, सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, पूर्वांचल का विकास मेरी प्राथमिकता। मिशन कर्मयोगी में स्कूल शिक्षा विभाग सबसे आगे, शिक्षकों और अधिकारियों ने 28.17 लाख से अधिक ऑनलाइन फॉर्म कोर्स किए पूरे। तुर्कमान गेट मस्जिद केस पर बोले एसटी हसन, कहा अतिक्रमण के नाम पर हो रही जबरदस्ती। यूपी में करीब 3.62 करोड़ लोग पात्र होते हुए भी मतदाता सूची से बाहर। चुनाव आयोग ने 1 माह में 1 लाख नए मतदाता बनाने का रखा लक्ष्य। बरेली में बृहस्पतिवार सुबह कोहरे के कारण रिठौरा में राजश्री पेट्रोल पंप के नजदीक भीषण हादसा हो गया। हाईवे पर ट्रक ने ई रिक्शा को रौंद दिया, जिसके बाद पूरा ई रिक्शा ट्रक के नीचे आकर कुचल गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर चालक वहां से भाग गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक नवाबगंज क्षेत्र के यासीन नगर निवासी हाशिम अपना ई रिक्शा लेकर भोजपुरा क्षेत्र के गांव लाडपुर में काम करने जा रहे थे। ई रिक्शा में रिछोला निवासी सलीम, नसरुद्दीन और रईसउद्दीन उर्फ मंझली भी सवार थे। ये सभी लोग बोरिंग का काम करते थे। राजश्री पेट्रोल पंप के नजदीक ट्रक चालक यू टर्न ले रहा था। इसी बीच ट्रक के सामने से आ रही ई रिक्शा को चपेट में ले लिया। बताया गया कि चालक ने ट्रक नहीं रोका, जिससे ई रिक्शा ट्रक के नीचे आ गया। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। चीख पुकार मचने पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही रिठौरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जेसीबी से ट्रक हटवाया, जिसके बाद ई रिक्शा में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में रिक्शा चालक हाशिम और सलीम की मौके पर ही मौत हो गई। नसरुद्दीन और रईसउद्दीन गंभीर रूप से घायल हुए। इन्हें अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी। परिजन रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंचे। शवों को देखकर उनका कलेजा कांप गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां यह हादसा हुआ था, वहां सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। सुबह के वक्त कोहरा भी घना था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जाँच शुरू कर दी है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं लोकप्रिय फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला के निरंतर प्रयासों से गोरखपुर से प्रयागराज तथा प्रयागराज से गोरखपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेसवे ट्रेन के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। सांसद रवि किशन शुक्ला द्वारा इस संबंध में रेल मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया था। रवि किशन के पत्र के क्रम में रेलवे बोर्ड को 8 दिसंबर 2025 को औपचारिक प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलते ही उक्त इंटरसिटी ट्रेन का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस इंटरसिटी ट्रेन के शुरू होने से गोरखपुर, बस्ती मंडल, सिद्धार्थनगर सहित पूरे पूर्वांचल के यात्रियों, छात्रों, व्यापारियों एवं कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे यात्रा समय में कमी आएगी और आवागमन भी सुगम होगा। सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि पूर्वांचल के विकास और आम जनता की सुविधा मेरी प्राथमिकता है। गोरखपुर प्रयागराज इंटरसिटी ट्रेन क्षेत्र के लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। यह ट्रेन पूर्वांचल और प्रयागराज के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कोर्स पूरा करने में स्कूल शिक्षा विभाग शीर्ष पर है। विभाग के शिक्षकों और अधिकारियों ने अब तक 28.17 लाख से अधिक ऑनलाइन कोर्स पूरे किए हैं। इस सूची में पुलिस विभाग 13.8 लाख कोर्स के साथ दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के 4.46 लाख से अधिक शिक्षकों ने iGOT प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 3.02 लाख शिक्षक कोर्स पूरा कर चुके हैं। इनमें लगभग आधे शिक्षकों ने 5 या उससे अधिक कोर्स किए हैं। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 1.19 लाख से अधिक शिक्षकों ने पंजीकरण कराया, जिनमें 62,204 शिक्षक कोर्स पूरा कर चुके हैं। यहाँ भी लगभग आधे शिक्षकों ने 5 या उससे अधिक कोर्स किए हैं। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने विभागीय अफसरों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का iGOT प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया जाए और कोर्स पूर्ण कराए जाए। उन्होंने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित पाठ्यक्रमों में सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज
इलाही मस्जिद के पास एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही को लेकर मुरादाबाद के पूर्व सांसद एवं सपा नेता एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह करीब 100 साल पुरानी मस्जिद है, अतिक्रमण के नाम पर जबरदस्ती की जा रही है। ऐसे में लोग कब तक चुप रहेंगे? अगर यही कार्यवाही हर जगह सामान्य रूप से होती तो लोग धैर्य रखते, लेकिन जब धार्मिक स्तरों पर कार्यवाही होती है तो लोगों की भावनाएं जुड़ी होने के कारण उनका विरोध स्वाभाविक है। हसन ने कहा कि मस्जिदों, मदरसों और धार्मिक ढांचों को इस तरह कब तक गिराया जाता रहेगा। सवाल उठाया कि आजकल दिल्ली की जामा मस्जिद को गिराने का फैसला कर लिया जाए तो क्या होगा? उनके स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और स्वीकृत नक्शे भी मौजूद नहीं है, तब उसे भी अवैध माना जा सकता है। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के प्रति दुश्मनी में सभी सीमाएं पार की जा चुकी है। सपा नेता ने कहा कि यदि कहीं अवैध अतिक्रमण है तो कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए जिनकी मौजूदगी में यह सब हुआ। साथ ही उन्होंने हिंसा भड़काने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की मांग की है। उत्तर प्रदेश में करीब 3.62 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पात्र होते हुए भी मतदाता सूची से बाहर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने यूपी में 1 माह के भीतर 1 करोड़ नए मतदाता बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी सहयोग की मांग की गई है। केंद्रीय विभाग की जनसंख्या के अनुमान पर जारी एक उच्च स्तरीय रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2026 में यूपी में 18 वर्ष या उससे अधिक के 16 करोड़ 16,85,000 लोग होंगे, यानी ये सभी लोग मतदाता बनने के योग्य हो चुके हैं। यह रिपोर्ट केंद्रीय विभाग ने वर्ष 2020 में जारी की थी। इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए चुनाव आयोग अपनी रणनीति तय कर रहा है। उत्तर प्रदेश में विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत 6 जनवरी को कच्ची मतदाता सूची जारी की गई थी। इसमें 12.55 करोड़ लोग मतदाता में शामिल थे, यानी केंद्रीय विभाग की 18 वर्ष व उनसे ऊपर की जनसंख्या और कच्ची मतदाता सूची में शामिल लोगों की संख्या में 3.62 करोड़ का अंतर है। चुनाव आयोग ने उन पात्र नागरिकों से मतदाता बनने के लिए फॉर्म भरने की अपील की है जिनके नाम कच्ची मतदाता सूची में शामिल नहीं है। पात्र लोग 6 फरवरी तक फॉर्म भरेंगे तो उनका नाम भी 6 मार्च को जारी फाइनल लिस्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। आयोग ने राष्ट्रीय व राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में भी कहा कि 1 माह में 1 करोड़ नए मतदाता नहीं बने तो इसका मतलब होगा कि प्रयास में कहीं न कहीं कमी रही। बता दें कि वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चले विशेष अभियान में 50 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े थे। आयोग का मानना है कि उसी तरह के प्रयास अभी हो तो 1 करोड़ मतदाता आसानी से बढ़ सकेंगे। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।